पर चैनल कोर्सोलॉजी हब। हर बार की तरह इस बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपका ई लर्नर सिंधु झा। तो आज हमारा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी डीएसएसबी के अंदर, केवीएस के अंदर या राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर जो भी स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है या भविष्य में संभावित है, या डीएसएसबी में तो एप्लीकेशन भी फिल हो गई हैं, तो उसके अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस मैंने ये किया कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन की एक तो बुक्स मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। दूसरा, बुक्स के साथ साथ जो लोग थोड़ा मेहनत करके कंटेंट को बना रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोगों तक ना पहुंचा करके बल्कि उसको बेच रहे हैं, और बेच भी रहे हैं तो वो रीजनेबल रेट पे नहीं बेच रहे, बिल्कुल ऐसे रेट पे बेच रहे हैं जैसे कि उन्होंने दुकान बिल्कुल खोल ली है और बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए कि भाई 10,000 दो तो मैं ये दूंगा, 9,000 दो तो मैं ये दूंगा। तो उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए मैंने भी सोचा कि क्योंकि मैं खुद भी डीएसएसबी का एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे जो बिल्कुल फ्री में हो और बिल्कुल अच्छा कंटेंट हो और ऑथेंटिक कंटेंट हो। तो दोस्तों, मैं डीएसएसबी के लिए और जितने भी केवीएस में आने वाली जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर की, राजस्थान के अंदर जो आने वाली पोस्ट है, उत्तराखंड में जो आने वाली पोस्ट है और हरियाणा में जो पोस्टें आती हैं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी पोस्टें आती है स्पेशल एजुकेशन से, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिल रहा है, जहाँ जहाँ से मैं डेटा इकट्ठा कर पा रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, वो सारा मैं ई लर्निंग के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन और ये सारा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अंदर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे जस्ट मांग रहा हूँ आपका प्रोत्साहन। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे चैनल का बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें और आने वाले एग्ज़ाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो चालू होने से पहले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर शो करता है कि आप इस कंटेंट से कितने इंटरेस्टेड हैं और कितना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आए। क्योंकि मैं आपसे किसी भी प्रकार के अमाउंट की मांग नहीं कर रहा, तो मुझे बस इंटरेस्ट देखना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल एजुकेशन में अपना फ्यूचर बना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हाँ, स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है और जो भी इसका डेटा है वो एक अच्छा, ऑथेंटिक और अच्छे क्वेश्चंस का डेटा हमारे पास टाइम टू टाइम आता रहे। तो अगर मुझे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ, मुझे कंटिन्यू वीडियो डालते रहना चाहिए, तो मैं वीडियो डालूँगा। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। मैंने टारगेट लिया है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम हम 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाएं, जिसमें कि नए नए क्वेश्चन आते रहें और कम से कम 5000 क्वेश्चन हम करवा दें, ताकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम और आने वाले जितने भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम है, जैसे AEES में भी होता है, तो वो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाए। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। जो लोग इस वीडियो को पसंद करें वो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और जो हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको दबा लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने 20 क्वेश्चन के सीरीज़ की, जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के ये 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टिहीन तथा मानसिक विकलांगता दोनों ही क्रांतियों का बीजारोपण कब और कहाँ हुआ। क्वेश्चन सुन लीजिए कि दृष्टिहीन तथा मानसिक विकलांगता दोनों ही क्रांतियों का बीजारोपण कब और कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दृष्टिहीन तथा मानसिक विकलांगता दोनों ही क्रांतियों का बीजारोपण 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। 16वीं शताब्दी में हमारे जो डीफ था उनका बीजारोपण हो गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते पूरी तरीके से दृष्टिहीन तथा मानसिक विकलांगता दोनों ही क्रांतियों का बीजारोपण हो गया था फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधिर बालकों के शिक्षण के लिए दीप कब प्रज्वलित हुआ। बधिर बालकों के
शिक्षण के लिए दीप कब प्रज्वलित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में स्पेन में। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया था। तो कब प्रज्वलित हुआ? 16वीं शताब्दी में स्पेन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? सन 1970 के आसपास पृथक विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण को विशिष्ट शिक्षा कहा जाने लगा। इस तथ्य की पुष्टि विलियम एल हैवार्ड तथा माइकल आर लेंसिकी द्वारा लिखित पुस्तक एक्सपेंशनल चिल्ड्रन से की जा सकती है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो विलियम एल हैवार्ड और माइकल आर लेंसिकी के द्वारा लिखी गई है। और उसी में सन 1970 में इन्होंने विशिष्ट शिक्षा क्या होती है इसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अधिनियम 94-142 क्या है? अधिनियम 94-142 क्या है? तो इसका उत्तर है सन 1975 में यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पारित समस्त विकलांग बालकों हेतु शिक्षा। इसके अंतर्गत 3 से 21 वर्ष के प्रत्येक विकलांग बालक व बालिका को न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश में निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। सोचिए कि 1975 में ही उनकी ये सोच थी कि 3 से 21 वर्ष तक के समस्त बालकों को उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत शिक्षा निःशुल्क देना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे देश में जो अधिनियम ही बना था वो PWD एक्ट 1995 में पूरी तरीके से इसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई। तो सोचिए कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन में आज कहाँ खड़े हैं और हमें अभी कितनी लंबी यात्रा तय करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 94/142 में किन बच्चों को शामिल नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा कि इसमें कुशाग्र बुद्धि मतलब गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। बाद में संशोधन के बाद उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। शुरू में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि स्पेशल एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए ना रहे जो बच्चे पढ़ाई में वीक है या किसी भी प्रकार से थोड़े असमर्थ हैं, बल्कि स्पेशल एजुकेशन उनके लिए भी रहे जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है और वो नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पेशल एजुकेशन किन बालकों के लिए? तो स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट बालकों के लिए है। विशिष्ट बालक में दोनों श्रेणी के बालक आते हैं, या तो वो सामान्य से पिछड़े हों या सामान्य से अधिक प्रतिभावान हो। दोनों प्रकार के बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में गिनती होती है उनकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि हाँ जी पेरिस में हुआ था और नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर टारगेट को और हर छोटे से छोटे क्वेश्चन को और बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसमें शामिल किया जाए। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने वैल्यूबल कॉमेंट जो हैं वो नीचे बताएँ कि और वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इंग्लैंड में फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है कि इंग्लैंड का फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल लिवरपूल में एडवर्ड रस्टन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड रस्टन के द्वारा लिवरपूल में स्थापित किया गया था इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दृष्टिहीन बालकों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा सुलभ कराने का उत्तरदायित्व कब और किसको सौंपा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1893 के प्राथमिक शिक्षा अधिनियम द्वारा दृष्टिहीन बालकों को विशिष्ट शिक्षा विद्यालय में शिक्षा सुलभ कराने का उत्तरदायित्व स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण को सौंपा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श्रवण विकलांगों की शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में देखा गया है और ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रवण विकलांगों की शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार श्रवण विकलांगों की शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय स्पेन के एक सन्यासी पेड्रो पोंस डी लियो, जिनका जीवन काल 1520 से 1584 का रहा, को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बधिर व्यक्तियों के लिए ब्रिटेन में पहले स्थायी स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बधिर व्यक्तियों के लिए ब्रिटेन में पहले स्थायी स्कूल की स्थापना एडिनबरा में सन
1767 में हुई थी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए यही कंटेंट सेम चीज़ें इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश फॉर्म में चाहिए और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब चीज़ें इंग्लिश में चाहिए, मतलब सेम वीडियो रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम देखेंगे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ इंग्लिश मीडियम में भी भारी डिमांड है और इंग्लिश के बच्चे भी चाहते हैं कि उनको ये कंटेंट इंग्लिश में मिले, तब हम इंग्लिश में इस कंटेंट को अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जिनको भी इंग्लिश में ये कंटेंट चाहिए वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश के बच्चों की, तब हम इस कंटेंट को इंग्लिश में भी लेके आएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएसए में श्रवण विकलांगों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1817 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में श्रवण विकलांगों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानसिक विकलांगों की शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर कि मानसिक विकलांगों की शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसिक विकलांगों की शिक्षा की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक जा इतार्द के द्वारा की गई थी। इनका जीवन काल था 1755 से लेकर के 1838 तक का काल था। और जा इतार्द जो थे वो जंगल में एक बार गए थे तो उनको एक बालक मिला। आपने ये कहानी अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि उन्हें कोई एक बालक मिला और फिर वो उस बालक को लेके आए घर पे और फिर उसको स्पेशल एजुकेशन देना स्टार्ट किया, उसका रिहेबिलिटेशन करना स्टार्ट किया और मानसिक विकलांगों की शिक्षा की शुरुआत उन्हीं के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम दृष्टिहीन विद्यालय कब, कहाँ और किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो प्रथम दृष्टिहीन विद्यालय जो था, प्रथम दृष्टिहीन विद्यालय 1784 में पेरिस के फ्रांस में, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। प्रथम दृष्टिहीन विद्यालय 1784 में फ्रांस जो हमारा देश है उसकी राजधानी पेरिस में वैलेंटाइन होय के द्वारा, जिनका जीवन काल 1745 से लेकर के 1822 तक का था, के द्वारा स्थापित हुआ था। गलत नहीं हुआ है, थोड़ा सा बस वर्ड आगे पीछे हो गया है, बाकी आप समझ गए होंगे कि फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। और पेरिस को ही आपको पता होगा कि सुंदर और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। पेरिस को ही मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी कहा जाता है। पेरिस जो है सुंदरी नगरी भी जानी जाती है, तो मतलब पेरिस बहुत फेमस शहर है। वहीं पर प्रथम दृष्टिहीन विद्यालय 1784 में वैलेंटाइन होय के द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृष्टिहीन शिक्षा का दार्शनिक आधार किसने दिया था? याद रखिएगा कि दृष्टिहीन शिक्षा का अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्रेल लिपि था वो तो आपको पता है कि लुइस ब्रेल ने दिया था, वो किसके स्कूल में पढ़े थे? तो वो वैलेंटाइन होय के स्कूल में पढ़े थे। लेकिन कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दृष्टिहीन शिक्षा का दार्शनिक आधार किसने दिया था, तो किसने दिया था? वो दिया था दिदरो ने। किसने दिया था? दिदरो ने, जिनका जीवन काल था 1713 से लेकर के 1784 तक। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो कौन थे? लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल किसके विद्यालय में पढ़े थे? किसके विद्यालय में पढ़े थे? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लुइस ब्रेल किसके विद्यालय में पढ़े थे। अभी मैंने बताया तो चलो बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग और भी कुछ बता देना इसके बारे में डिटेल। वो पढ़े थे वैलेंटाइन होय के विद्यालय में, ठीक है, जो 1784 में स्थापित हुआ था। और कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि दृष्टिहीन शिक्षा का दार्शनिक आधार किसने दिया था, तो वो दिया था दिदरो ने, ठीक है, जिनका जीवन काल मैंने बता दिया आपको 1713 से लेकर के 1784 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मेंटली रिटार्डेड बच्चों की शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई थी? 1839 में प्रारंभ हुआ, जब पार्किंस स्कूल में एक मंदबुद्धि दृष्टिहीन को प्रवेश दिया गया। याद रखिएगा पार्किंस स्कूल के बारे में बहुत सारी मतलब बातें आती रहती हैं और आगे भी आप देखेंगे कि पार्किंस स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे घूम घूम के। तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि 1839 में पार्किंस स्कूल में जब एक मंदबुद्धि दृष्टिहीन बच्चे को प्रवेश दिया गया, तब से हमारे बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हुई यूएसए के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूएसए में के कौन से राज्य में तथा कब मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया था? तो आवासीय विद्यालय कहाँ बनाया गया था?
यूएसए के मैसाचुसेट्स, ये एक राज्य है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, 1848 में मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया था। याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहला आवासीय विद्यालय 1848 में मैसाचुसेट्स नाम के राज्य में बनाया गया था, मैसाचुसेट्स। और ये जो पार्किंस स्कूल है ये भी आपका इसी राज्य के अंदर बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना एक आंग्ल मिशनरी महिला एनी शॉर्प, जिनका जीवन काल 1858 से लेकर के 1903 तक का रहा, के द्वारा एक अन्य मिशनरी महिला हुलियट के सहयोग से की गई थी। हुलियट के सहयोग से, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? एक आंग्ल मिशनरी महिला जिनका नाम एनी शॉर्प था और उनकी एक साथी थी मिशनरी महिला हुलियट, इन दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा और आप चाहते होंगे कि इस तरह के सेशंस और आएँ। तो अगर आप ये चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जगह जगह जितने भी आपके लिंक्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। क्योंकि मैंने अपने वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपसे डिमांड नहीं किया कि मुझे पैसे दे दो, मुझे नोट्स के लिए ये दे दो। अगर अच्छा रहा तो मैं ये कंटेंट बनाऊंगा भी और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते कि मेरे को बस इतना देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सच में स्पेशल एजुकेशन में कुछ नया क्रिएटिविटी आए, कुछ नई चीज़ें आए और कुछ नया कंटेंट आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना सहयोग करते हैं इस चैनल को बड़ा बनाने में, इस चैनल से जुड़ने में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रथम दृष्टिहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई तथा इसका क्या नाम रखा गया? तो इसका उत्तर है इसकी स्थापना अमृतसर के सेंट कैथरीन अस्पताल, याद रखिएगा कौन सा? सेंट कैथरीन अस्पताल में शुरू किया गया तथा इसका नाम रखा गया नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। क्या नाम रखा गया? नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। तो इसका ये नाम रखा गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? अमृतसर में किया गया था। अमृतसर जो है वो पंजाब राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानसिक विकलांगों के लिए भारत में विशिष्ट शिक्षा कब और कहाँ स्थापित हुई? तो इसका उत्तर है 1841 में चेन्नई के लियोनेटिक असाइलम में स्थापित हुआ। असाइलम का मतलब होता है एक प्रकार का आश्रम, मतलब जहाँ अनाथ आश्रम होते हैं, जहाँ रखा जाता है। तो 1841 में जो चेन्नई के अंदर लियोनेटिक असाइलम में इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ पे बच्चों को रखा जाता था जो मानसिक विकलांग होते थे। तो वहाँ से हम मानसिक विकलांगों के लिए भारत में विशिष्ट शिक्षा का प्रारंभ को मान सकते हैं। तो क्या उत्तर होगा? 1841 चेन्नई लियोनेटिक असाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुक बधिर व्यक्तियों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है मुक बधिर व्यक्तियों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय मझगांव, मुंबई में 1885 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मझगांव जो है मुंबई के अंदर है, 1885 में स्थापित किया गया था। और आपको पता भी होगा कि जो ऑर्थो, जो हमारे डीफ एंड डम्प का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भी अब जो अली जंग यावर संस्थान जो है वो बम्बई के अंदर ही स्थापित है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बधिर व्यक्तियों के लिए बम्बई के अंदर बहुत काम हुआ था। तो मुक बधिर व्यक्तियों के लिए जो पहला विशिष्ट विद्यालय बनाया गया, कहाँ पर? मझगांव, मुंबई में 1885 में स्थापित किया गया था, जो अब अली जंग यावर के नाम से भी आप उनको जानते हैं। तो आज के सेशन में आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप चाहते होंगे कि ऐसे सेशंस और आते रहें। तो थैंक यू फॉर कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा चैनल आपसे जुड़ जाए, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी स्पेशल एजुकेशन से इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, और आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहे।
उसके लिए आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं आगे इस तरह से इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और इससे भी ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।